हेलो नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास। तो सबसे पहले हम जानते हैं इतिहास किसे कहते हैं। तो अतीत में घटित घटनाओं का विवरण का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। अतीत में घटित घटनाओं का विवरण ही इतिहास कहलाता है, क्योंकि हम जानते हैं इतिहास का अध्ययन कैसे होता है, किसके साक्ष्य पर होता है, किसी मुद्रा के साक्ष्य पर, या किसी ऐतिहासिक पुस्तक के पे, या किसी अन्य चीज पे ऐतिहासिक। आखिर जो अतीत में घटनाएं घटी हुई हैं उनका अध्ययन ही हमारा इतिहास कहलाता है। आइए हम देखते हैं इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। आइए हम जानते हैं इतिहास का अध्ययन करने के लिए इन्हें 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिन्हें हम पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं, अर्ध ऐतिहासिक काल कहते हैं और ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। और पूर्व ऐतिहासिक काल को ही हम लोग प्राचीन इतिहास कहते हैं, अर्ध ऐतिहासिक काल को हम लोग मध्यकालीन इतिहास कहते हैं और ऐतिहासिक काल को हम लोग आधुनिक इतिहास कहते हैं। आइए हम देखते हैं पूर्व ऐतिहासिक काल, जिसमें लोगों को कला व लिपि का ज्ञान नहीं था। पूर्व ऐतिहासिक काल में लोगों को कला व लिपि का ज्ञान नहीं था। इसमें हमारा आता है पाषाण काल व ताम्र काल। तो ये केवल साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुआ है। हमारा मुद्रा हुआ, ये अन्य चीज हुए, इस पे चित्र अंकित था, उसी के आधार पे इसका अध्ययन किया गया। कौन सा हमारा है? पाषाण काल है और ताम्र काल। अर्ध ऐतिहासिक काल है, इसमें लिपि का ज्ञान था लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। ऐसे हमारा ये हो गया, ऐसे लिपि का ज्ञान था जो पढ़ा नहीं जा सका। अर्ध ऐतिहासिक काल में लिपि तो मिली लेकिन उसे हम लोग पढ़ नहीं सके, या उसका ज्ञान हम लोगों का नहीं है, इसकी लिपि नहीं पढ़ा जा सका। उसमें आता है अर्ध ऐतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता। और हमारा है तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में हमारा प्राचीन भारत आता है और मध्यकालीन आधुनिक भारत आता है। इसमें इस लिपि, ऐतिहासिक काल की लिपि पढ़ी जा चुकी है, इसमें कला और साहित्य पढ़ी, जो लिखा हुआ साक्ष्य मिला है उसे पढ़ा जा चुका है। आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं पूर्व ऐतिहासिक काल। पूर्व ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, इसे हम लोग पाषाण काल कहते हैं व ताम्र काल कहते हैं। आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं पाषाण काल। क्या पढ़ते हैं? पाषाण काल। आइए हम देखते हैं पाषाण काल। पाषाण काल की खोज। तो पाषाण काल की खोज रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने 1863 में दिया था। तो पाषाण काल की खोज रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने 1863 में किया था। और इसमें इसी साथ में याद करते हैं पुरातत्व के पिता इसे कहा जाता है, या पुरातत्व के जनक है। पुरातत्व के जनक सर, भारतीय पुरातत्व के जनक, कौन से भारतीय पुरातत्व के जनक या पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। क्या? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व के जनक कहा जाता है। आइए हम देखते हैं पाषाण काल। पाषाण काल कितने भाग में बांटा गया है? पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। पाषाण काल की खोज रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने 1863 में किया था और पुरातत्व के जनक है सर अलेक्जेंडर कनिंघम है। और पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। एक है पूरा पाषाण काल, 2 है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल। देखते हैं आगे। यह हमारा पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक चला। उसके बाद हमारा आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक चला। उसके बाद हमारा आता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल हमारा 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक चला। हालांकि ये आंकड़े हर किताब में अलग अलग दिए गए हैं, लेकिन एनसीईआरटी में यही आपका है कि पूरा पाषाण काल 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक चला। तो हम देखते हैं पूरा पाषाण काल में जो प्रमुख खोज हुआ था, क्या हुआ था? आग की खोज कर चुके थे। इसकी आग की खोज, आग की खोज
पूरा पाषाण काल में क्या था, आग की खोज। पूरा पाषाण काल में मानव इधर उधर भ्रमण करते थे, अस्थायी होते थे, जहाँ शाम होती थी वहीं रुक जाते थे, और इनका मुख्य भोज क्या कार्य था, शिकार करना और मार के उसे खाना। इनका मुख्य भोजन यही था, कार्य भी यही था कि शिकार करके वो अपना पेट भरना। और इनमें केवल यहाँ देखा, अगर महत्वपूर्ण देखा जाए तो यहाँ क्या, आग की खोज हो चुकी थी। पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो चुकी थी। पूरा पाषाण काल में जो लोग औजार यहाँ यूज किया जा रहा था वो अत्यधिक बड़े होते थे तथा भद्दे होते थे। जो यहाँ औजार प्रयुक्त होते थे वो अत्यधिक बड़े एवं भद्दे होते थे। यहाँ पूरा पाषाण काल में चित्रकारी भी मिली हुई है। पूरा पाषाण काल में हम फिर से देखते हैं, पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो चुका था। पूरा पाषाण काल में लोगों को आदि मानव कहा जाता था। पूरा पाषाण काल में लोगों को आदि मानव कहा जाता था। पूरा पाषाण काल में लोग बड़े व भद्दे औजार का प्रयोग करते थे। पूरा पाषाण काल में लोगों का जीवन अस्थिर था। ये लोग ऐसे भ्रमण करते थे, जहाँ शाम होती थी वहीं रुक जाते थे, और इनका मुख्य भोजन कार्य था शिकार पकड़ना और मारना, और शिकार करके अपना भोजन ग्रहण करना। हम देखते हैं इसमें चित्रकारी की भी, यहाँ पूरा पाषाण काल में चित्रकारी की भी मिला है। चित्रकारी भी पूरा पाषाण काल में मिला है। चित्रकारी कहाँ मिला है, भीमबेटवा के गुफा में। भीमबेटवा की गुफा में ये चित्रकारी भीमबेटवा के गुफा में, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पूरा पाषाण काल में दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो आग की खोज हो चुका था और एक चित्रकारी की प्राप्त हुई थी। कहाँ, इसका साक्ष्य कहाँ प्राप्त होता है, भीमबेटवा की गुफा में, जो कि मध्य प्रदेश में है। अब हमारा आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में तो सबसे पहले यहाँ जानवर पाला जाता था, क्या कहते हैं, पशुपालन या जानवर कहते हैं। पशुपालन कुत्ता या पशुपालन के या जानवर सबसे पहले पाला गया। तो हम कहते हैं सबसे पहले कौन सा जानवर ये आता है कि सबसे पहले कौन सा जानवर पाला गया, कुत्ता। तो यहाँ हम देखते हैं मध्य पाषाण काल में कुत्ता पाला गया, तथा मध्य पाषाण काल में लोगों ने कहा, यहाँ पूरा पाषाण काल में लोग सोने के लिए कहा, पेड़ पौधे पर रहते थे, वहीं पर सोते थे। लेकिन जो हमारा मध्य पाषाण काल था, यहाँ लोग विश्राम करने के लिए जमीन के अंदर गड्ढा खोदते थे तथा उसमें रहते थे और इसमें भोजन को पका कर खाने लगे। यहाँ भोजन को पका कर खाने लगे, और यहाँ जो इनका हथियार होता था वो छोटा व नुकीला होने लगा, जो कि अच्छा था, सुडौल होने लगा। और यहाँ पशुपालन की गई। पशुपालन मतलब सबसे पहले कौन सा जानवर पाला गया, कुत्ता पाला गया। आइए हम आगे देखते हैं, मध्य पाषाण काल में सबसे पहले कौन सा जानवर पाला गया, कुत्ता पाला गया। आइए हम देखते हैं नव पाषाण काल में। तो नव पाषाण काल में जो हमारा मुख्य है, इसमें होगा पहिए की खोज। पहिए की खोज, तो पहिए की खोज, तो यहाँ क्या हुआ था, यहाँ आदमी भ्रमण करता था, अस्थायी होता था, यहाँ पेड़ पौधे पर निवास करता था। यहाँ मध्य पाषाण काल में लोग गड्ढा बना के जमीन के अंदर रहने लगे। लेकिन यहाँ जो नव पाषाण काल आया, तो यहाँ नव पाषाण काल में लोगों ने घर बना के स्थिर रहने लगे। तो घर बनाने, तो लोगों को निवास कहाँ करेंगे, जहाँ पानी मिलेगा। पानी लोगों को कहाँ मिलेगा, तो पानी नदी के किनारे पर मिलेगा। तो ये लोग कहाँ, नव पाषाण काल में लोग स्थिर घर बना के रहने लगे, और ये लोग नदी के किनारे रहते थे, और नदी के किनारे रहते थे, वहाँ पानी मिलता था, और जब पानी मिलता तो वहाँ घास भी, नदी के किनारे पर घास भी अच्छा पैदा होते, तो वहाँ लोगों ने पशुपालन करना सीखा। यहाँ पहिए की खोज हुई, वह पशुपालन कहे, पशुपालन व कृषि,
यहाँ पानी की सुविधा थी, पानी से पशुपालन भी किया जा सकता था, कृषि किया जा सकता था, उससे पशुपालन भी किया जाता था। यहाँ मध्य पाषाण काल में यहाँ केवल जानवर पाला गया जो कि कुत्ता था, पहला जानवर पाला गया जो कि कुत्ता था। अब यहाँ लोगों ने नवपाषाण काल में यहाँ स्थिर रहने लगे और पहिए की भी खोज की थी। इसी में कृषि की खोज की थी। यहाँ हमारा क्वेश्चन आता है, सबसे पहले कृषि किस चीज की हुई थी? सबसे पहले कृषि जौ और गेहूं की हुई थी। जौ और गेहूं की सबसे पहले कृषि किसकी हुई थी? जौ और गेहूं की, जो कि कहाँ हुआ था? तो ये हमारा मेहरगढ़ में हुआ था। मेहरगढ़ कहाँ है? ये बलूचिस्तान में है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले किस चीज की कृषि हुई थी? तो जौ और गेहूं की। कहाँ हुआ था? मेहरगढ़ बलूचिस्तान में। सबसे पहले कौन सा पशु पाला गया? तो हमारा कुत्ता हुआ। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं। पूरा पाषाण काल में मानव भ्रमण करता था दिन भर और कच्चे मांस खाते थे और इनका मुख्य कार्य शिकार करना था और जहाँ शाम होती थी वहीं रुक जाते थे और पेड़ पौधे पर निवास करते थे। यहाँ मध्य पाषाण काल में लोगों के हथियार नुकीले होने लगे, अच्छे होने लगे, छोटे होने लगे। यहाँ के व्यक्ति जमीन के अंदर गड्ढा बना के निवास करते थे और इन्होंने जानवर पालना चालू कर दिया, जो कि कुत्ता। सबसे पहले कौन सा जानवर पाला? कुत्ता पाला। और यहाँ नवपाषाण काल में लोगों ने पहिए की खोज कर ली थी, पशुपालन कर रहा था, स्थिर हो गए, स्थिर रहने लगे, स्थिर नदी किनारे स्थिर रहने लगे। तो वहाँ जब पानी प्राप्त करने के लिए नदी किनारे पर स्थिर रहने लगे, वहाँ इन्होंने पशुपालन चालू किया और कृषि भी चालू की। और सबसे पहले किस चीज की कृषि की? जौ और गेहूं की। और जौ और गेहूं यहाँ सबसे पहले कहाँ उगाया या कृषि सबसे पहले मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान में है, और वहां पर हुआ था। आज की क्लास वहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।